हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है निशांत एंड वेलकम टू कोडिंग सिंक। तो हमने पूरी यूनिट यानी कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट 1 से जितने भी हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, टू मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यू कैन मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो कि है रिस्पॉन्सिव। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो हम मोबाइल के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, कि हमारी मोबाइल में ना पूरी की पूरी वेबसाइट आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में आधी वेबसाइट दिख रही है, आधी वेबसाइट नहीं दिख रही, या फिर कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे, कुछ पार्ट दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं, तो उस टर्म को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, तो बेसिकली वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्या होती है? वेब पेजेस। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर, तो बेसिकली हमारे पास एक अपाची आता है। ठीक है, अपाची एक बहुत पॉपुलर वेब सर्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। द इंटरनेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो बेसिकली जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई थी? ओरिजिन क्या था उसका? ओरिजिन था उसका आरपानेट। आरपानेट से हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, और पहला हमारा कंप्यूटर नेटवर्क भी आरपानेट ही था। चलिए आगे चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, तो बेसिकली ट्विटर तो सर्च इंजन नहीं होता। ठीक है, और ट्विटर का तो अब नाम भी चेंज हो गया है, एक्स हो गया है वो। ठीक है, और फेसबुक भी नहीं है, फेसबुक भी एक सोशल मीडिया ऐप है, वो भी सर्च इंजन नहीं है। माई स्पेस भी नहीं है। गूगल है। ठीक है जी, आप जाते हो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो वो क्या है? बेसिकली हमारे पास एक सर्च इंजन है। अब इस बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गूगल क्रोम को सर्च इंजन समझ बैठते हैं। ठीक है, जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। क्या है? एक ब्राउजर है। बट अगर मैं बात करूं सिंपल गूगल की, ठीक है, तो वो क्या हमारा एक सर्च इंजन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास HTTPS इज आ। अब मैंने HTTPS की फुल फॉर्म बता रखी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब भी एस लग जाता है इसके बाद, ठीक है, जब भी इसके बाद एस लग जाता है तो एस का मतलब होता है सिक्योर। तो वो जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, सिक्योर कनेक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज, मैंने बता रखा है कि इंटरनेट, क्या? इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? बहुत सारे नेटवर्क्स का, तो उसी को हम कहते हैं इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आरपानेट। ठीक है, तो आरपानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका बी आंसर सही है। 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। तो बेसिकली हमारे एक वेबसाइट, ठीक है, एक स्पेसिफिक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट में। अब यहाँ पर वेब लिखा है, वेब का मतलब इंटरनेट है। ठीक है, यहाँ पर वेब का मतलब क्या है? इंटरनेट है। ठीक है जी, तो हमारे पास सी इसका आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां हमारे पास, व्हाट इज एब्रिविएशन ऑफ HTTP। मैंने अभी ऊपर बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, बी आंसर इसका सही है। 11 की बात कर लेते हैं। हु इन्वेंटेड WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। WWW बनाया किसने था? बिल गेट्स? नहीं जी। लियन? ये भी नहीं, ये सही है। ठीक है जी, टिम बर्नर्स ली ने हमारा क्या बनाया था? इन्वेंटेड किया था WWW का। ठीक है, नाम ध्यान रखना, टिम बर्नर्स ली।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ TCP, ठीक है जी। तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 कंसिस्ट डैश बिट, तो बेसिकली पूछ रहा है कि IPv6 कितने बिट का होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा 128 बिट का। बट अगर आपके पास यहाँ पर IPv6 की जगह IPv4 होता तो IPv4 कितने बिट का होता है, वो होता है 32 बिट का, ठीक है, याद रखना हमेशा। डैश विच हैंडल्स द लॉजिक डेटाबेस एंड इंटरेक्शन एक्सेट्रा, तो ये जितने भी लॉजिक होते हैं, जितने भी डेटाबेस होते हैं, उनसे इंटरेक्शन करने का काम किसका होता है, बैक एंड का होता है। किसका होता है, बैक एंड का, ठीक है। तो बैक एंड इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, तो बेसिकली अगर आपको कोई भी एक वेब पेज बनाना है, ठीक है, कोई भी एक वेब पेज बनाना है तो आपको HTML की नीड होगी, HTML से ही बनेगा, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो अगर आपको इंटरनेट पे किसी भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक लोकेशन, एक एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ठीक है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्ट इज विजिबल टू एंड यूजर, डिफाइंड टू यूजर, इनविजिबल टू द एंड यूजर एंड बोथ, तो बेसिकली जब भी हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो वो यूजर को नहीं दिखती, ठीक है, यूजर को नहीं दिखती, तो इसका सी आंसर सही है, इनविजिबल टू द एंड यूजर, ठीक है जी। क्योंकि बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड में डेटाबेस होता है, ठीक है, तो डेटाबेस में क्या लॉजिक लगा है, क्या चीज बैकएंड में चल रही है, वो हम यूजर को नहीं दिखा सकते। अगर हमने यूजर को ही दिखा दिया तो जो हमारी डेटाबेस में पासवर्ड वगैरह, नंबर्स वगैरह सेफ हैं, वो भी देख सकता है, सिक्योरिटी इशू हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या फिर सर्वर की साइड जितना भी होता है हमारा, वो यूजर को नहीं दिखता, इनविजिबल रहता है यूजर के लिए, ठीक है जी। चलो तो बात कर लेते हैं 18 क्वेश्चन की। अ ब्राउजर इज तो बेसिकली एक ब्राउजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है एक वेबसाइट को, एक वेब पेज को देखने के लिए, ठीक है जी। एक वेबसाइट को या फिर वेब पेज को देखने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, वो सारी की सारी चीजें। 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। FTP स्टैंड फॉर, तो बेसिकली FTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा 20। www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, ठीक है जी। तो जो हमारे पास www होता है वो एक क्लाइंट और सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर के मॉडल पे बेस्ड है, ठीक है जी। तो यहीं पे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में पूरी की पूरी एक पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट लाएंगे, देन उसके भी क्वेश्चन होंगे, फिर ऐसी थर्ड एंड देन उसके भी क्वेश्चन। जब हमारे पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, देन हम सेकंड प्लेलिस्ट पे बढ़ेंगे और उसमें भी ऐसी रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन के आंसर किए हैं वो सही होंगे, ठीक है। एक बारी कमेंट में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, और जब तक के लिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय।